नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, जन्म कुंडली के तहत सातवां भाव दाम्पत्य भाव, जनन इंद्रिय सुख भाव, वहीं दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के सहसंबंध का कारक ग्रह, प्रेम की आसक्ति का कारक ग्रह, रति सुख का कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। अर्थात दाम्पत्य जीवन की मधुरता के लिए आपके लग्न कुंडली में शुक्र का बेहतर सुंदर होना लाजमी है, जरूरी है। जब मंगल की दृष्टिगत रिलेशन सप्तम दाम्पत्य भाव से बनती है, अर्थात जब मंगल दोष युक्त कुंडली की निर्मित होती है, तो वर की कुंडली में अगर ऐसा दोष है तो वधु की कुंडली में भी चाहिए। तात्पर्य यह है मित्रों कि दाम्पत्य जीवन के कुशल क्षेम हेतु या सुंदरता के लिए शुक्र और सप्तम भाव का पीड़ित होना, ऐसी व्यवस्था का आगमन नहीं होना चाहिए। अर्थात सीधा सा तात्पर्य है कि शुक्र की युति मंगल से नहीं होनी चाहिए या दृष्टिगत रिलेशन नहीं होने चाहिए। मंगल अथवा अन्य जो क्रूर पापी नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, सूर्य शनि राहु केतु की भी युति शुक्र से नहीं होनी चाहिए या दृष्टिगत रिलेशन नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में एक छोटी सी व्याख्यान शुक्र मंगल की युति होती है, जिसे शुक्र मंगल दोष का नाम दिया गया है। अर्थात जब शुक्र मंगल की युति आपके जन्म कुंडली में किसी भावगत स्थिति वश बनी है, तो आपको बहुत सारे विशिष्ट प्रकार के राजयोग की श्रृंखला में आपको धनिक बनाता हो, आपकी व्यवस्था को सुंदर करता हुआ आपको धन धान से ग्लैमरस लाइफ से परिपूर्ण करता हो। परंतु जब शुक्र और मंगल की युति होती है मित्रों, तो सीधा सा इसका तात्पर्य है आपके दाम्पत्य जीवन को कलुषित करता है, दाम्पत्य जीवन के बाधा का मूल कारण बनता है। जहां शुक्र रति सुख है, वहीं मंगल क्रूर अर्थात क्रूर ग्रह की श्रृंखला में ऊर्जा का कारक, रक्त का कारक, मित्र के समुदाय का, मैन पावर का, अस्त्र का, अर्थात जहां कमांडर के रूप में मंगल है, वहीं आपका शुक्र प्रेम की आसक्ति का कारक है। दोनों की प्रकृति में चेंजिंग है। जहां पित्त की प्रकृति लिए हुए मंगल है, वहां कफ और वायु की प्रकृति लिए हुए शुक्र है। अर्थात जब शुक्र और मंगल की युति होती है, तो सीधा सा इसका आप तात्पर्य के रूप में आप इसको एक फाइनल रिजल्टेंट के रूप में आप यह देख सकते हैं कि दाम्पत्य बाधा का योग बनता हुआ प्रतीत होता है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी व्याख्यान। मित्रों, शुक्र और मंगल दोनों समव्यवहार करने वाले प्लैनेट हैं। आपको जानकारी है, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि असुरों के देवता के रूप में शुक्राचार्य को माना गया है। असुरों के देवता शुक्र शुभकारी प्लैनेट, जो भोग विलासता, भौतिकतावाद, रति सुख का कारक ग्रह है। यह सुखमय जीवन का कारकत प्लैनेट भी हैं। यह बताते हैं कि जीवन में सुख कैसा रहेगा। सुंदर युक्त व्यक्तित्व निर्मिति की प्रबलता को भी यह चिन्हित कराते हैं। इनकी कफ और वायु प्रकृति है। नृत्यालय की बात करें, मैखाना, शयन कक्ष, अग्निय कोण अर्थात दक्षिण और पूरब दिशा के कोण को इंडिकेट करता है। ये शुक्र के वास स्थल है। वहीं संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, धन कोश, नृत्य, गायन, वादन, ललित कला, फिल्म इंडस्ट्रीज की बात अगर करते हैं, तो जो भी ग्लैमरस लाइफ की जो व्यवस्था होती है, धन संपदा, अच्छी कविता लेखन शैली आपकी अच्छी है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप करते हैं, विलासता, कामुकता, मंत्री बनने का योग, मीठा भोजन, अनेक स्त्रियों से सहसंबंध का स्थापन, अर्थात इतने सारे क्षेत्र विशेष शुक्र से संबंधित हैं। मित्रों, शुक्र का बेहतर होना जरूरी है। अगर आपकी जीवन में भोग विलासता के साथ आप सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, आपके संतान के सुख सुंदर तरीके से उसकी प्राप्ति हो, आपका दाम्पत्य जीवन कलुषित ना हो, आप आभूषण धन धान्य से परिपूर्ण रहें, चल संपदा की प्राप्ति करें, शुक्र अगर बेहतर नहीं है तो जीवन बेहतर नहीं है। वही मंगल जहां ऊर्जा का कारक है, मंगल क्रूर प्लैनेट है। मंगल बेहतर होता है तो मांगलिक कार्य आप सुंदर तरीके से करते हैं। अर्थात
मंगल के कैरेक्टर को आप अगर डिफाइन करेंगे, समझना चाहेंगे तो ऊर्जा का कारक, अंतःशक्ति, अंतःबल, अचल संपदा, मित्र का समुदाय, भाई की व्यवस्था कैसी है, जमीन जायदाद, अस्त्र शस्त्र से युक्त लीडरशिप की बात करें तो मंगल के कारक क्षेत्र है। अर्थात कमांडिंग, जब मंगल अच्छा होता है कमांडिंग बेहतर करते हैं। अग्नि की कारकत्व व्यवस्था को भी इंक्लूड करता है मंगल। आपके पराक्रम का भाव कैसा है, आप स्वाभिमानी प्रवृत्ति युक्त इंसान हैं, अर्थात क्रोध, फौज, सेना, मिलिट्री, डिफेंस, बल का प्रतीकात्मक कारक क्षेत्र मंगल का है। त्रिदोषों में मंगल से पित्त की प्रधानता का समाहन के रूप में देखा गया है, अर्थात जो इनकी प्रकृति है उसमें पित्त प्रकृति ज़्यादा है और बिल्कुल मज्जा की अधिकता ज़्यादा रहती है। अग्नि स्थान, अर्थात अग्नि स्थान की बात करें तो पराक्रम से युक्त स्थान की भी आप बात कर सकते हैं। जैसे युद्ध भूमि की बात करें, वो मंगल का कारक क्षेत्र है, दक्षिण दिशा को इंडिकेट करते हैं। मंगल से व्यक्तित्व के अंदर जो एक नेचर प्रकृति होती है उसमें सत्व की व्यवस्था का समाहन लाजमी है। भूमि से उत्पन्न पदार्थ की बात करें, खनिज संपदा है, धातु है, रत्न है, उनको भी इंडिकेट करता है। युद्ध, साहस, विद्वेष, भोजनालय, अग्नि, स्वर्ण, अस्त्र शस्त्र, चोर, उत्साह, पर स्त्री से अनुरक्ति का भाव, असत्य भाषण के साथ पुरुषार्थ, पाप कर्म, सेनाधिपति, घाव, चोट, एक्सीडेंट का कारक क्षेत्र भी मंगल है। मित्रों, मंगल और शुक्र का दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अपोजिट है। जब शुक्र और मंगल की जब युति बनती है तो एक दूसरे को कंट्राडिक्टरी मोड में वो ओवरराइड होने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखा जाता है कि मंगल और शुक्र की एंगल वाइज अंश प्राय पोजीशन कैसी है, किस राशि में विद्यमान है, किस भाव में बैठे हुए हैं। यही से डिसाइड होता है कि आपके दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था, अर्थात नकारात्मकता की ओर जो इंडिकेशन का जो इंटेंसिटी है वह किस प्रकार का है। शुक्र मंगल की युति बनी है तो इतना तो आप जान लें कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहनी है। एन केन प्रकारेण आपकी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी है, फिर भी आपके प्रेम की आसक्ति के भाव की पूर्ति का अभाव को आप फील करते हैं। आप परस्त्री गमन के योग बनाते हैं। आपकी आसक्ति की पूर्णता नहीं हो पा रही है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिवनेस तरीके से आप उसे फील करते हैं। आपके अंदर व्यग्रता का भाव ज़्यादा है। व्यग्रता का भाव अर्थात जो भी एक ऊर्जा का जो लेवल है और प्रेम की चाहत की जो आसक्ति का जो लेवल है उसमें कंप्लीटनेस मोड फुलफिल नहीं हो पाती है। यहीं से प्रॉब्लम आती है। अब शुक्र मंगल की युति यदि आपकी लग्न से बनी है तो शंकालु प्रवृत्ति युक्त इंसान है। प्रेम की आसक्ति को ज़्यादा संजोए रखते हुए आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दूसरे भाव कुल, खानदान, कुटुंब का भाव है। पिता का स्वास्थ्य भाव, धन का भाव है। शुक्र और मंगल की वहाँ युति बनी है तो पारिवारिक बैकग्राउंड में रक्त विकार और जनन इंद्रिय विकार का योग बन सकता है। अशांति का योग है। दूसरे का मंगल वैसे भी अकारक माना गया है। तीसरे भाव में शुक्र और मंगल की युति बनी है तो शौक के रूप में ग्लैमरस लाइफ जीने की लालसा, आकर्षण में आप अपने व्यक्तित्व का अपव्यय करते हैं। वहीं स्वाभिमानी प्रवृत्ति युक्त भी हैं। ऊर्जा का लेवल बहुत सुंदर है। तीसरे भाव में अगर शुक्र और मंगल की युति बनी है, चौथे भाव में है तो माता को पीड़ित कर रहे हैं। मातृ स्वास्थ्य बाधा का योग बनता हुआ प्रतीत होता है और जीविका की प्राप्ति में थोड़ी सी असमंजस की व्यवस्था बनती है। पंचम में शुक्र और मंगल की युति है तो प्रेम की आसक्ति में प्रबल रूप से कमी का योग और संतान बाधा का योग, विद्या शिक्षा पक्ष बाधित होने लगता है। मेंटली इरिटेशन का योग भी बनता है। छठे में शुक्र और मंगल की युति होने से शत्रुहंता का योग बनता है, परंतु आपके लाइफ पार्टनर से मतभेद और मतांतर का योग भी बनता हुआ पाया जाता है। सप्तम भाव ऑलरेडी दाम्पत्य भाव है, वहाँ और शुक्र और मंगल की युति बनी है तो दाम्पत्य बाधा का पूर्ण योग बनता हुआ प्रतीत होता है। अष्टम रहस्य मृत्यु भाव, शुक्र मंगल की युति अष्टम में है तो शुक्र मंगल का अष्टम होना बेहतर नहीं है। मंगल का जो भी कैरेक्टर हमारे शरीर के सापेक्ष है, रक्त का निर्माण, बोन मैरो, अस्थि मज्जा,
स्टेमिना, रेसिस्टेंस, इम्यून सिस्टम, वहाँ से समस्या आ सकती है, रक्त विकार का समागम, चोट चपेट की संभावना, एक्सीडेंटल मोड में हम कभी कभी आ सकते हैं। शुक्र की पोजीशन होने से स्त्री से हानि हो सकती है, पर स्त्री गमन में नहीं जाना चाहिए। चल करेंसी का अभाव हो सकता है। 9th हाउस में शुक्र और मंगल की युति होने से आध्यात्म का थोड़ा उसमें कमी का योग देता है। 10th भाव में शुक्र मंगल की युति होने से थोड़ी सी मजबूती आती है। फिल्मी दुनिया के मिस्टर सलमान खान जी की मेष लग्न की होरोस्कोप में 10th भाव में शुक्र और मंगल है। यद्यपि मंगल उच्च की राशि मकर राशि का पंच महापुरुष रोचक योग की निर्मिति है, वही शुक्र और मंगल की युति है। मित्रों, एक बात आप क्लियर कर लें, ग्लैमरस लाइफ और फिल्मी दुनिया में जाने के लिए राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा की भूमिका बढ़ जाती है। और शुक्र ग्लैमरस लाइफ के तहत आपकी शारीरिक कृति को यहाँ सुंदर करता है। फिल्मी दुनिया में एक्टर बनने के लिए, एक्टिंग में जाने के लिए शुक्र की युति राहु से हो जाए, मंगल से हो जाए, शनि सूर्य से हो जाए, केतु से हो जाए, या इन क्रूर ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन शुक्र से हो जाए तो उसे अच्छा माना गया है फिल्मी दुनिया में ग्लैमरस लाइफ के लिए। यहाँ शुक्र और मंगल की युति मिस्टर सलमान खान की कुंडली में मेष लगने के होरोस्कोप में 10th भाव मकर राशि में मंगल और शुक्र की युति है। बहुत ही सुंदर तरीके से एक राज्यों की उस श्रृंखलाबद्ध उस फेज को पार करते हुए सुपरस्टार के रूप में आज जाने जाते हैं। इनका बहुत ही सुंदर प्रारब्ध है, भाग्य बहुत अच्छा है। शुक्र और मंगल की युति से विशेष प्रकार का राजयोग मिला हुआ है। परंतु मित्रों, शुक्र और मंगल की जहां युति बनी, विशेष प्रकार के राजयोग होने के बावजूद भी यह रति सुख की प्रधानता के मोड को क्रॉस करता है, कमजोर करता है और दाम्पत्य बाधा का योग बनता है। संतान पक्ष को भी उद्वेलित करता है। संतान है भी तो उससे पीड़ा मिलने लगती है। शुक्र मंगल की एक विशिष्ट रूप तरीके से एक नकारात्मक, एक पहचान के रूप में, एक परिणाम के रूप में पाया गया है। एकादश में शुक्र और मंगल की युति होती है तो स्त्री से आप लाभ लेने का योग सुंदर बना रहता है और अपने स्वयं की ऊर्जा का सुंदर यूज करने वाले हैं और लाइफ पार्टनर के साथ स्त्री पक्ष से आप सुंदर लाभ लेने वाले हैं। 12वें भाव में शुक्र और मंगल की युति में शुक्र को बेहतर माना गया है, क्योंकि शुक्र की प्लेसिंग अगर आपके लग्न चार्ट में 12वें भाव में है तो एक विशेष प्रकार के राजयोग की तथ्यात्मक व्यवस्था को संचालित करता है। अर्थात आपके व्यक्तिशः, आपके व्यक्तित्व और के सापेक्ष आपके अर्थ और व्यक्तित्व का अपव्यय सुंदर चीजों में, भोग विलासता वस्तुओं में होना है, यह इंडिकेट 12वें का शुक्र करता है। परंतु मंगल और शुक्र की युति है तो थोड़ी सी समस्या आपके दाम्पत्य जीवन के क्षमा चाहूंगा, दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में बना रह सकता है। मित्रों, शुक्र मंगल की युति अगर आपके जन्म कुंडली में है तो विशिष्ट आराधना दुर्गा जी की आराधना करें। वहीं हनुमत आराधना में विशिष्ट आराधना पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें या हनुमान बाहु का पाठ करें। ध्यान दें, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी और अमावस्या को 1.25 किलो चीनी अथवा शक्कर, जिसे शक्कर भी कहा गया है, और 1.25 किलो देशी गुड़, काली वाली लाल वाली गुड़, इन दोनों को लाल वस्त्र में बांध लें। अपने सर से 3 आवृत्ति उतारते हुए आप दान करें। यह प्रातः काल या सायंकाल सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। और मंगलवार को सायंकाल में आप हनुमान जी की आरती अवश्यंभावी रूप से करें और शुक्रवार को सायंकाल में कपूर की लौ से, कपूर से आप दुर्गा जी की या लक्ष्मी जी की आरती करें। आप घर में करवा सकते हैं। इत्र का तिलक लगावें नाभि और ललाट पे। शुक्र मंगल की युति है, स्त्री का सम्मान करें। मित्रों, स्त्री के प्रति सुंदर भाव लाएं। नैतिकता युक्त व्यवस्था में आपको आना ही होगा यदि आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल की युति है। स्त्री के प्रति समर्पित रहे। माँ है, बहन है, अपनी मित्र है, आपकी पत्नी है, बेटी है, अर्थात स्त्री के प्रति सम्मानित तरीके से आपको उन्हें दुखी नहीं करना है। अपने ऐसे कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन पावर का ऐसा प्रयोग ना करें कि उन्हें दुख की प्राप्ति हो, कष्ट की प्राप्ति हो। सम्मान का भाव को बढ़ा दें। शुक्र मंगल की युति दाम्पत्य जीवन को विघटित करने का एक योग बनाती है। शुक्र मंगल की जब युति होती है तो आपके लाइफ में ग्लैमरस लाइफ और ऊर्जा का लेवल, मैन पावर की व्यवस्था या दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था में संतुलन का अभाव आने लगता है। अर्थात जहां शुक्र सुंदरता का कारक है,
आपकी भोग विलासता युक्त वस्तुओं परिक्षेत्र की पूर्ति का कारकत्व क्षेत्र को समाहित जहाँ शुक्र करता है, वहीं ऊर्जा का लेवल, आपके मैन पावर, आपकी जो पद प्रतिष्ठा की ऊंची गरिमा की बात करें, आपकी रेसिस्टेंस इम्यूनिटी की बात करें, आपकी अच्छी आयु की बात करें, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के साथ आप कुशल धावक, आपकी स्टेमिना कैसी है, वो मंगल बताता है। अर्थात मंगल और शुक्र बेहतर है तो जीवन बहुत सुंदर होता है। दोनों का समावेशित संतुलन व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मित्रों, शुक्र मंगल की युति है तो आप हमारे बताए हुए उपचार पर विशेष ध्यान दें। इसी छोटे से वक्तव्य शैली के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, प्रयागराज। नमस्कार।